प्रणाम। बेटा थोड़ा सा इधर होके बैठ जाओ आप प्लीज़। अक्सर हिंदू धर्म में लोगों को एक गलतफहमी ज़्यादा है या अज्ञानता के शिकार ज़्यादा हैं। अगर आप हिंदुओं में ज़्यादातर किसी से ये पूछते हैं कि वो एक जिसे हम परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, निराकार कहते हैं, वो एक ईश्वर, वो एक परमात्मा कौन है, उसका नाम बताएं या आपके धर्म में उसका क्या परिचय है वो बताएं। तो आम तौर पर क्या होता है कि जो लोग शिव को मानने वाले हैं वो कहते हैं शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव ही खुदा है। वो शिव को ही परमात्मा, ईश्वर या निराकार मानते हैं। और जो लोग विष्णु जी को मानने वाले हैं उनका कहना ये होता है कि विष्णु ही परमात्मा है। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उनका ये तर्क होता है। जो लोग ये मानते हैं कि सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचा, उनको लगता है कि ब्रह्मा जी ही शायद खुदा हैं। और कुछ लोग जो आमतौर पर शक्ति के उपासक होते हैं, जो देवी को माता के रूप में पूजते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे महाशक्ति, देवी, जगत माता वही सबसे बड़ी है और उससे बड़ा कोई नहीं है। वो उसी को पराशक्ति या खुदा मानते हैं। तो मैं आपको महाशक्ति के वचन के अनुसार ही वो बातें बता रहा हूँ जो आपको जाननी चाहिए। कई बार क्या होता है, तो हम ज़रा दूसरे धर्मों में, दूसरे पंथों में भी इस बात को चल कर देखते हैं। अगर आप इस्लाम की तरफ जाएंगे तो आप ये पाते हैं कि वहाँ पैगंबर में और खुदा में भेद है। किसी भी पैगंबर की पूजा नहीं होती, उनकी उपासना नहीं होती। किसी भी पैगंबर की मूर्ति पूजा या उनकी मज़ारों पर धूप अगरबत्ती लगाना या उन पर मेले लगाना या उनके नाम संकीर्तन करना, ये सब कुफ्र का एक हिस्सा है। कुफ्र का अर्थ होता है कि जब आप किसी को परमात्मा के बराबर मानकर और जो कार्य परमात्मा के लिए किए जाने चाहिए, परमात्मा की पूजा, उपासना, सजदा, जब वो आप किसी और को करने लगते हैं, जब ये बात आपके आचार व्यवहार में आ जाती है, तो उसे कुफ्र बोलते हैं। और कुफ्र करने वाला काफिर होता है। खैर, ज़रा फिर से मैं मेन टॉपिक पर लौटता हूँ। तो वहाँ पर ये भेद है कि ये पैगंबर हैं और वो खुदा है जिसे वो अल्लाह कहते हैं। और पूजा पाठ, उपासना, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की हो सकती है, यानी कि खुदा की हो सकती है, बाकी किसी की नहीं। अगर आप जाएंगे सिखिज़्म की तरफ, वहाँ पर भी एक पॉइंट क्लियर है कि सिखों में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं। और 11वें गुरु या अंतिम गुरु जो देहधारी नहीं हैं, वो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और सिखिज़्म में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि गुरु गुरु हैं और वो रब
खुदा है। जपजी साहिब के अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि एक ओमकार सतनाम, एक ओम ही सत्य नाम है। तो गुरु और ईश्वर में भेद प्रकट होता है। अब अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं, वहाँ पर भी एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जो ईसा मसीह हैं वो एक पैगंबर हैं और परमेश्वर, वो परमात्मा जिसे वो गॉड कहते हैं, वो खुदा है। यानी हर मजहब या धर्म या पंथ में रचनाकार और रचना के बीच में भेद है। लेकिन जब आप हिंदुइज्म की तरफ आते हैं तो जो सबसे बड़ी परेशानी हिंदुओं में आती है, जिसके कारण वो एक नहीं हो पाते, एक मत नहीं हो पाते, वो है परमात्मा के बारे में ज्ञान का ना होना। देखिए, एक बात तो आप सब मानेंगे कि परमात्मा एक ही है, वो अनेक नहीं होता। वो निर्गुण है, निराकार है, उसका रूप नहीं, आकार नहीं। लेकिन जब हिंदुइज्म में आप आएंगे तो जो लोग त्रिदेवों को खुदा मानते हैं या जो लोग देवी को खुदा मानते हैं, वास्तव में वो दोनों ही गलत हैं। ध्यान दें, परमात्मा एक ही होता है, अनेक नहीं होते। हाँ, परमात्मा आपको अपने आप को किसी भी रूप स्वरूप से प्रकट कर सकता है, अपनी कुदरत से, अपनी माया से। लेकिन जो उसका अपना रूप स्वरूप है वो वास्तव में निराकार है, कुछ है ही नहीं। ना हो जाना ही परमात्मा है। जब तक आप होने में हैं तब तक आप ब्रह्म में हैं, और जब आप न होने में हो गए तब आप परब्रह्म हैं, यानी कि पूर्ण निराकार, निर्विकार, निर्गुण, अकाल मूर्त। और हिंदू धर्म में वास्तव में जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में ओम है। ओम ऐसा नहीं है कि वो कोई देवता है। देखिए, देवगण, राक्षसगण, मानवगण या ये चराचर जगत, ये अनंत सृष्टि, ये सब उस परमात्मा की रचना में है। इसमें से कोई परमात्मा नहीं है। ना ही ब्रह्मा खुदा, ना ही विष्णु खुदा, ना ही शिव खुदा। अगर हिंदुइज्म के तरीके से बात करें, चाहे देव हों चाहे देवादिदेव हों, ये सब प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये सब भी कुदरत के हिस्से हैं, इस सृष्टि की माया के हिस्से हैं। इनमें से कोई परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा है वो ओम है। देखिए, वास्तव में परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं होता। अब अगर किसी बंदे को ये कहा जाए कि आप परमात्मा की पूजा उपासना कीजिए जिसका कोई रूप आकार है ही नहीं, जिसे आप अपने कल्पना में ला ही नहीं सकते, तो बंदा उसका ध्यान नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि अपने माता जी की शक्ल आप याद करें, तुरंत आपके जहन में उनकी शक्ल आ जाएगी। अगर आपको कहा जाए कि अपने पिता को याद करें, तुरंत आपके जहन में आपके पिता आ जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप शिव जी को या विष्णु जी को या ब्रह्मा जी को या माता रानी को याद करें, शेरावाली माँ को याद करें, तुरंत आपके जहन में एक पोर्ट्रेट बनता है। तो कुछ कल्पना में आ गया आपकी। लेकिन जिसका रूप नहीं, जिसका आकार नहीं, उसे कल्पना में लाओगे कैसे? तो इसके लिए अक्षर ब्रह्म यानी कि ओम, ओम ही परमात्मा है। असल में तो परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात। लेकिन बस ये समझ लें कि काल्पनिक रूप से कल्पना में लाने के लिए उस निराकार शक्ति को, उस निराकार परमात्मा को
अक्षर ब्रह्म के रूप में हम ओम लिखते हैं, उसकी ध्वनि को हम ओंकार बोलते हैं या ओमकार बोलते हैं। इस ब्रह्मांड में हमेशा ओम गूंजता रहता है। ओम हमारे अंदर है, हम ओम के अंदर हैं। वो सब कुछ ओम है जो हर तरफ है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये अंतरिक्ष जिसके अंदर हम रहते हैं, ये ओमकार है। ये निर्जीव नहीं है। ओम ही सब जीवन का आधार है। अब होता क्या है कि जो लोग, अच्छा एक और बात है, देखिए मैं आपको महाशक्ति के वचनों के अनुसार बताता हूँ। उनका कहना ये है कि उन्हें कोई नहीं जानता, आज तक उन्हें हम नहीं जान पाए, तो तुम भला कैसे जान सकते हो। उनका रूप नहीं है, उनका आकार नहीं है, वो दिखते नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं। वो हम सब पर नज़र रखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई गलत जा रहा है तो वो उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। परमात्मा का भेद त्रिदेव भी नहीं जानते। इस सृष्टि में कोई भी परमात्मा को नहीं जानता। बस दैविक शक्ति का इतना ही कहना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य तो तुम्हारे अंदर है, उसे खोजो, उसे पाओ, फिर देखो ये सब तुम्हारा है। ये लोक परलोक सब तुम्हारे हैं। ओम हमारे अंदर है, हम ओम के अंदर हैं। ये सब उनका है, हम सब उनके हैं। हम सब उनकी मलकियत हैं, वो हम सब के मालिक हैं। ये धरती उनकी, आसमान उनका, ये सरजमीन सब कुछ उनका है। और दैविक शक्ति का कहना ये है कि यदि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो खुद को पाओ, खुद को जानो। परमात्मा किसी मंदिर, किसी मस्जिद में नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर है। उसे खोजो, उसे पाओ। जो खुद को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है। जो खुद को पा लेता है वो परमात्मा को पा लेता है। इसलिए खुद को ही जानना है, खुद को ही पाना है, खुद के ही अंदर उतरना है। बाहर टक्करें मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मैं जितने भी हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, उन सब से बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक बात को जान लें, समझ लें, इस भेद को जानें कि कोई भी देवता या देवादिदेव परमात्मा नहीं होते। कोई भी राक्षस या राक्षसों के भी अगर देवता हैं तो वो परमात्मा नहीं होते। कोई भी इंसान, चाहे उसने कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, वो कितना ही बड़ा कोई संत, गुरु, महात्मा कुछ भी क्यों ना बन गया हो, कितना ही बड़ा दर्जा उसने पा लिया हो, लेकिन वो खुदा नहीं है। इस सृष्टि में उस निराकार परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। इस बात को आप जान लें। अब ये बात आती है कि फिर हम पूजा उपासना कैसे करें, परमात्मा की पूजा उपासना की विधि क्या है। तो आप ये जान लें कि परमात्मा की कोई पूजा उपासना की विधि नहीं होती। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सुविधा होती हो, वैसे आप अपने दिल दिमाग में उस एक निराकार परमात्मा, उस ओंकार का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, असल में प्राकृतिक शक्तियों की विधियां हैं पूजा पाठ की। धूप, अगरबत्ती, व्रत, उपवास, अनेक प्रकार के नियम। लेकिन परमात्मा आपकी धूप अगरबत्ती का मोहताज नहीं है। परमात्मा आपके किसी व्रत उपवास का मोहताज नहीं है। परमात्मा आपसे दूर कभी है ही नहीं।
वो आपके ही अंदर है, आप ही हो, बस खुद को जानना है। इसलिए ओम का ध्यान कीजिए, ओम का ही मनन चिंतन कीजिए और ब्रह्मांड में गूंज रहे उस ओंकार नाद को सुनने का प्रयास कीजिए। ओम का ध्यान लगाइए, धीरे धीरे मन भी शांत होगा। एक और बात बहुत ही खास, हिंदुओं में एक और दिक्कत आती है। क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी देवी देवता को पूजते हैं तो पितृ कहेंगे हमें तो पूजा ही नहीं। अगर आपने दुर्गा माता की, काली माता की उपासना की या उनकी पूजा पाठ की तो भैरवनाथ जी को क्यों छोड़ दिया? माता रानी और भैरवनाथ जी की पूजा की तो हनुमान जी को आपने क्यों छोड़ दिया? अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो विष्णु जी को छोड़ दिया। अगर आपने केवल लक्ष्मी की पूजा की तो फिर माता काली तो रह गई। अगर आपने महाकाली की पूजा की तो वैष्णो जी रह गई। मतलब यहाँ कहीं कुल देवता, कहीं पितृ देवता, कहीं आपके ग्राम देवता, कहीं आपके इष्ट देवता, कहीं आपकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अपने क्षेत्रीय देवता, पितृ देवता। तो इतने सारे लफड़े हैं, बंदे को लगेगा कि पूजे किसको, किसको तो छोड़ें किसको पूजें, क्योंकि जो छोड़ दिया वही सिर पे नाचेगा फिर आपके आके, वही बखेड़ा मचा देगा पूरे घर में। सारा किया कराया सत्यानाश। आपने अपने सालों में मेहनत करके, जो कष्ट कमाई करके कोई घर बनाए हैं, कोई मकान दुकान खड़े किए हैं, कोई करियर बनाया है, अपनी वंश बेल चलाई है, या दुनिया में जो कुछ भी यश या ख्याति अर्जित किया है, सबको तबाह करने की ताकत रखती है कुदरत। पता नहीं कब कौन किस प्रकार की आत्मा, देवी देवता, कोई राक्षसगण, कोई अच्छाई बुराई क्या नाश मार दे। इसलिए ये इसका सरल उपाय है कि आप ओम की पूजा करें। जब आप ओम की पूजा करते हैं तो इस सृष्टि में सब कुछ अपने आप पूजित हो जाता है। किसी के अलग से आपको ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओम की पूजा कीजिए। ओम में ही देवी, ओम में ही देवता, ओम में ही सर्व चराचर जगत है, सर्वात्माएं हैं। कोई किसी भी प्रकार की आत्मा हो, सब ओम के अंदर हैं। हम सब ओम के अंदर हैं और वो ओम हमारे अंदर है। इसलिए ओम की पूजा करिए तो किसी की भी अलग से पूजन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कई बार ये होता है कि हमें अपने कुल देवताओं के बारे में, कुल देवी के बारे में, अपने इष्ट देवता के बारे में, अपने ग्राम देवता के बारे में, हमारे पितरों के बारे में, या जो भी आपके क्षेत्रीय देवता या जो आपकी पारिवारिक मान्यताओं के मुताबिक आपके पूजनीय दिव्य शक्तियाँ, उनके बारे में आपको कुछ अता पता होता ही नहीं है। बुज़ुर्गों ने नहीं बताया, नहीं जानते, भटक रहे हो, परिवार के नाश हो गए, क्या करें? और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब कोई भूत प्रेत अला बला कोई ऐसा पकड़ लेता है कि पेशियाँ, सिर घुमाते रहो, चक्कर काटते रहो। कहीं दिखाने जाओगे, एक्सरे में, ईसीजी में, कहीं कुछ आएगा नहीं, रोक जाएगा नहीं। बड़ी मुसीबत, क्या कहाँ जाए बंदा, क्या करे, कहाँ मरे। इसलिए ओम की पूजा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ओम। ओम ही जपना है, ओम का ही ध्यान करना है, ओम की ही पूजा करनी है, ओम का ही अपने मन में चिंतन करना है। सिर्फ और सिर्फ ओम को पकड़िए, सब कुछ अपने आप पकड़ में आ जाएगा। किसी को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हरि ओम तत्सत। परमात्मा आपका भला करे, आप सबको सुख शांति दे। बस हमारा इतना उद्देश्य है, जहाँ तक हो सके ये ईश्वरीय ज्ञान आप तक पहुँचाया जाए। बाकी तो कुदरत ने जिसके साथ जो करना है वो कर ही देती है। जिसका जो होना है वो हो ही जाता है।
तो ओम का ध्यान कीजिए, ओम की पूजा पाठ उपासना कीजिए। धन्यवाद।